फाइनली रिमी सेन घर के बाहर आ चुकी है। रिमी, पहले बताएं कैसा फील हो रहा है घर के बाहर आके? घर के बाहर आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लंबे टाइम से एक जेल के अंदर थी, जहाँ से छुटकारा पाने के बाद जो भी जितनी खुशी मुझे हुई है वो शायद मुझे किसी और चीज़ से मिली हो दुनिया में। तो आई थिंक आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मुझे मेरी जो ख्वाहिश थी बाहर निकलने की, इतनी जल्दी 7 वीक बहुत काफ़ी लंबा टाइम है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट फाइनली मिली तो गया वो अपॉर्चुनिटी। तो थैंकफुल टू गॉड। ओके, ये छुटकारा पाने का मौका मिला था रिमी आपको, पर आपने गवा दिया। काफ़ी लोगों को अजीब अटपटा सा लगा। छुटकारा पाने का जो मौका मिला था वो एक गेम प्लान का ही पार्ट था उनका, कि मैं अगर रिएक्ट करूँ या ऐसा कुछ, मे भी मुझे ऐसा लगा। लेकिन मैंने 7 हफ्ता वहाँ पे रहने के बाद ऐसा ड्रामेटिक और ड्रास्टिक स्टेप लेने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब आप गेम शो में गए हैं तब आप पहला माइंडसेट है आप सिर्फ और सिर्फ बाहर निकल सकते हैं अगर आप एलिमिनेट हुए तो वही माइंडसेट से मैं गई थी और मुझे नॉर्मल एलिमिनेशन ही चाहिए था। बाकी और कोई ड्रास्टिक स्टेप लेने का मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए नहीं लिया वो स्टेप। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा था दिमाग में कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा या पैसे कट जाएंगे वगैरह, आप अगर घर से बाहर निकलती है तो? पैसे का तो नहीं पता। आई डोंट थिंक कि जिन लोगों ने मुझे अंदर भेजा था वो लोग पैसे को लेके इतना फंसी है, उन लोगों के लिए इतना मैटर नहीं करता है। उनके लिए उनका शो का जो प्रेस्टीज है वो मेंटेन रखना, वो बरकरार रखना उनके लिए ज़्यादा बड़ा मैटर है। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, हाँ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच में नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी के साथ तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उसको पूरा करूं। और मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको पूरा किया। सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का जिस हद तक अगर उनको ऐसा लग रहा है मैं एंटरटेन नहीं कर पाई, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरा नेचर ही ऐसा है। मैं बहुत चुपचाप रहती हूँ, ज़्यादातर के बहुत कम लोगों से मिलती हूँ और बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ। जब काम होता है तब मैं काम करती हूँ, काम के बाद मैं गायब हो जाती हूँ। अगर काम नहीं रहता है तो डिसअपीयर हो जाती हूँ सीधा। तो झगड़ा झाटी मैं बिल्कुल ही नहीं करती हूँ, मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है वो, क्योंकि फॉरगिव एंड फॉरगेट पॉलिसी में मैं बिलीव करती हूँ। आई थिंक उसमें आदमी को एक बहुत सुकून और शांति मिलता है किसी को फॉरगिव एंड फॉरगेट करके। और जहाँ तक एंटरटेन हो सकती हूँ, मैंने अपना कैरेक्टर को एंटरटेनिंग बनाने का कोशिश किया है। ऐसा कैरेक्टर जो फंस गया है इस घर के अंदर, उसी को मैंने एंटरटेनमेंट के तौर पे पेश करने का कोशिश किया है। तो दैट्स इट। ओके, सुयश, किशोर और प्रिंस काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे जो काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे थे रिमी जब आप घर से नहीं गई तब, तो व्हाट डू यू हैव टू से? वो लोग बिल्कुल ही बिट्रेड फील नहीं कर रहे थे, वो लोग मेरे लिए खुश थे। और नहीं, सुयश ने बोला था कि ही फील्स चीटेड कि आप नहीं गई एंड ऑल ऑफ दैट। अगर उन्होंने ऐसा बोला था तो मे बी सिचुएशन और हालात ऐसा था कि उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि फाइनली वो लोग जानते हैं कि मेरा जो रिएक्शन था वो जेन्युइन था और मैं नेचुरल वे में ही एलिमिनेट होना चाहती थी। और वो इस बात से भी अग्री करते हैं कि मैं कोई ड्रामेटिक और ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेती हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे रिएक्ट करना है और उनको रिएक्शन चाहिए गेम शो को। तो आई थिंक टाइम बिंग के लिए एक सिचुएशन ऐसा बन गया था, उनको ऐसा लगा था, लेकिन बाद में वो लोग समझ गए थे कि ऐसा नहीं है कुछ। ओके, संचालक बनकर आपने लग्जरी बजट ज़ीरो करवा दिया। आपके पास एक चांस था मेकअप देकर लग्जरी बजट वापस लाने का, जो थोड़ा सेल्फिश डिसीजन था आपका, ऐसा लगा आपको? देखिए, मेकअप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, और मुझे जिन लोगों ने अंदर भेजा था उन लोगों ने कहा था आपको हमेशा ग्लैमरस दिखना है। तो मैं अपना शक्ल विदाउट मेकअप अब मेरा फेस दिखा के ऑडियंस को डराना नहीं चाहती थी, तो मैंने एक तरह से उनके लिए फेवर ही किया है। दूसरा, लग्जरी बजट टास्क जब मैंने नहीं किया और किश्वर जब मेरे पास आई तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं लग्जरी बजट टास्क करूँगी। उसके बाद मेकअप लेके हंगामा क्रिएट करना मुझे कोई मीनिंग नहीं लग रहा था, क्योंकि मेकअप अगर ले भी लेते तो मैं नेक्स्ट टास्क परफॉर्म नहीं करती। तो और वो लोग भी ऐसे नहीं है कि फोर्सफुली किसी से काम कराए, क्योंकि मैं एक एडल्ट हूँ और बच्चा नहीं हूँ कि लॉलीपॉप छीन लो तो वो काम करेगा। तो उन लोगों को भी ये बात समझ में आया था और वो लोगों ने वो चीज़ फिर मुझे मेकअप वापस दे दिया। तो आई एम थैंकफुल टू देम कि ज़्यादा रिएक्शन नहीं मिला और ज़्यादा फुटेज नहीं मिला मेरा उसकी वजह से। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फुटेज मिलता अगर हंगामा हो जाता तो। लेकिन किश्वर को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं टास्क करूँगी, इसलिए मैंने किया। अदरवाइज़ मेकअप ले भी लेते तो मैं टास्क नहीं करती। ओके, डेयरी टास्क में हमने देखा आप भले ब्लू टीम की साइड थी, ब्लू टीम में थी, पर रेड टीम की काफ़ी मदद की आपने में।
रेड टीम की मदद मैंने नहीं की। एक्चुअल में पैकेट्स और स्टिकर्स जो लेने के लिए हम लोग स्टोर रूम में गए थे। मुझे पता था कि प्रिंस के साथ मैं एज अ कंटेस्टेंट मुकाबला करने का कोशिश करूँगी तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ। तो और प्रिंस मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रिंस, सुयश और ईश्वर तीनों। तो मैंने उनको कहा था कि देखो, मैं वैसे तो फिज़िकली मैं तुम्हारे साथ छीना छानी करके मैं नहीं कर सकती, तो पहले से हम लोग फेयर रहते हैं, तो मुझे एटलीस्ट आधा आधा इक्वल हम लोग बांट लेंगे। हमने देखा आपने अपने पैकेट्स भी उन्हें दिए और कहा कि जो भी करना है यहाँ कर लीजिए। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि प्रिंस ने पहले से डिसाइड किया था, ठीक है एक रैक तुम ज़्यादा ले लेना, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैकेट्स और स्टिकर्स दिए थे जस्ट बिकॉज के मेरी टीम में को ऐसा लगे कि मैं बहुत सारा लेके आई हूँ। अदरवाइज़ वो अगर चाहते तो एक भी नहीं दे सकते थे मुझे, लेकिन उन्होंने खुद अपने से ज़्यादा पैकेट्स और स्टिकर्स मुझे दिए, जो कि मुझे ऐसा लगा ये फेयर गेम नहीं है, क्योंकि वो खुद कम रख रहे हैं, मुझे ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं छोड़ो, यहीं पे ले लो, एटलीस्ट आप यहाँ पे करो, उनके सामने करेंगे तो वो लोग हंगामा मचा देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्या करें अंदर। तो अब मैंने उनको जो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिए थे वो मैंने उनको वापस दे दिया। अच्छा, तो ये आपने क्लियर किया अपने टीममेट से? ऐसा नज़र तो नहीं आया क्योंकि काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे सारे के सारे। वो घर ऐसा है कि कहाँ जाएं, आप अगर कुछ क्लियर करने भी जाओगे तो उसको भी लेके बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। तो माइट एज वेल आप चुप रहिए और आपका जो काम है वो चुपचाप कीजिए। अगर आपको शांति से रहना है तो, अगर आपको रिएक्शन चाहिए तो आप कुछ भी बोलिए, रिएक्शन तो वैसे ही मिलता है। सब लोग चढ़ने के लिए आपके ऊपर रेडी रहते हैं हमेशा, चाहे आप कुछ अच्छी तरह से क्लियर करो या कुछ गेम प्लान बना के क्लियर करो या कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, आपके ऊपर चढ़ेंगे। तो उससे बेटर है कि आप चुपचाप अपना काम करो। ओके, रिमी, सलमान ने और काफ़ी सारे घर वालों ने बहुत मशक्क़त की आपको बोलने के लिए कि यू शुड बी इंटरेस्टेड इन द गेम एंड ऑल ऑफ दैट, पर वो नज़र नहीं आया, क्यों? मैं शुरू से ही बिग बॉस जो गई थी, मैं ये सोच के गई थी कि मैं एज अ कंटेस्टेंट नहीं खेलूँगी, क्योंकि एक गेम शो खेलने के लिए, रियलिटी शो खेलने के लिए मैं नहीं गई थी। मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी कि रियलिटी शो का एक्सपीरियंस क्या होता है। और मैं इसके लिए गई थी कि इतने सारे लोग हैं अलग अलग, मैं सबको हैंडल कर पाती हूँ कि नहीं। मेरा शुरू से यही माइंड सेट था। मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं जा रही थी कि मुझे गेम जीतना है, ओ ईश्वर के साथ कंपटीशन है मेरा, प्रिंस के साथ कंपटीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। शुरू से मैं एक्सपीरियंस के लिए गई थी और मैंने वही चीज़ में हमेशा मैं बरकरार रही हूँ और मैं कभी चेंज नहीं हुई हूँ। अचानक से मैं अगर गेम खेलने लग जाती तो, क्योंकि मेरा नेचर में ही नहीं है। मैं बिग बॉस जो चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करती है वो चीज़ मेरे में है नहीं। वोकल होना मैं हो नहीं पाती हूँ। थोड़ा बहुत बिचिंग से एंटरटेनमेंट मिलना वो भी मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं रियल लाइफ में, सब लोग मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं। उनकी सब कहानियाँ मुझे बताते हैं, उनको पता है कि मैं आगे जाके किसी और को नहीं बताऊँगी। तो वो मेरा नेचर हमेशा से है, तो मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊँगी जस्ट बिकॉज ऑफ अ गेम शो। तो मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जाना था, मैं एक्सपीरियंस के लिए गई और मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगा ठीक है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगा और नहीं हो पा रहा है तो मैं नहीं हो पा रहा है। रिमी, इस शो में सब लोग अपनी इमेज सुधारने को आते हैं ताकि आगे काम मिले, पर आपकी इमेज थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हो गई, आपको ऐसा लगता है? अनबैलेंस मतलब किस सेंस में? कि शायद कोई काम देने से पहले 2 बार सोचेगा आपको। काम का जो है, मैं पिछले 3 साल से शायद काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से कुछ भी फिल्म साइन नहीं किया और मैं कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि वो एक मेरे तरफ से एक खुद का कॉन्शियस स्टेप था, क्योंकि मुझे डायरेक्शन में जाना है, फिल्म डायरेक्शन में, तो मैं उसी का ट्राई कर रही हूँ। और एक्टिंग वाइज मैं शायद अगर बहुत अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो ऑब्वियसली कोई भी बेवकूफ़ होगा कि ना करे, लेकिन मैं उसमें भी फोकस नहीं करना चाहती। तो मैं बिग बॉस में आने के 3 साल पहले से मैं काम नहीं कर रही थी, तो एज सच मैं डिसअपियर ही हो गई थी। तो इमेज मतलब मेरा हमेशा से यही रहा है, जब भी मैं आई हूँ लोगों के सामने, मेरा कंट्रोवर्शियल कुछ भी नहीं है। मैं लाइफ में कोई कंट्रोवर्सीज में नहीं जाती हूँ, मैं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती हूँ, सबके साथ अच्छा रिलेशन रह के मैं अपना काम करके निकल आती हूँ। तो बिग बॉस में भी ऐसा ही था लोगों के साथ। आप अगर सबको पूछेंगे कि गेम शो में रहना डिज़र्व करते हैं कि नहीं, तो वो लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन आप पूछेंगे कि आप अपने घर पे रिमी को रख सकते हैं, तो शायद सब हाँ ही बोलेंगे। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ओके, टू ऑल द एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड फैंस, रिमी क्या कहेंगे? एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड फैंस, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं गेम शो कभी भी जीतने के लिए नहीं गई थी। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं गेम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा शुरू से ही था। मैं जब एंट्री भी लॉन्च डे में भी मैंने कहा था मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जा रही हूँ, और 5 से 6 हफ्ता 7 हफ्ता मैं जो भी रही हूँ, मैंने कोशिश किया है
बिना कोई नेगेटिव मतलब कोई भी चीज़ में नेगेटिवली इन्वॉल्व नहीं होके रिएक्ट नहीं करके जितना हो सके मैं सबके साथ पीस बना के चलूँगी। और जो मेरे वन लाइनर्स थे वो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश किया है कुछ मटेरियल देने का। अगर वो आपको पसंद आया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आया तो आई एम सॉरी। लेकिन फाइनली मैं अगर आपने मेरे लिए वोट नहीं किया तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, क्योंकि मुझे इस घर से सच में निकलना था। थैंक यू सो मच रिमी, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैमरामैन संजय के साथ अक्सा अकबानी, टेली बाइट्स मुंबई।